अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी। आज आपके पास यूनिट 17 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हम जो है वो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं, जिसके अंदर हमारे पास मोस्टली जो फोकस आपका होगा वो एक्चुअली इस बात पर किया जाएगा कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो एक जगह से दूसरी जगह पर किस तरह से ट्रांसफ़र की जाती है। और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन का यूज़ है वो एक्चुअली में किस तरह से किया जाता है आपके पास इन द टर्म्स ऑफ कंप्यूटर और इन द टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। तो डिफरेंट किस्म के फैक्टर्स आपके पास यहाँ पर आते हैं जिसकी बेस पर हमारे पास जो है वो इन्फॉर्मेशन को एक जगह दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र किया जाता है। अगर आज से पहले की बात की जाए, बिफोर कुछ सालों पहले, कुछ 10 से 15 20 सालों पहले आपके पास कुछ इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स थे जिनकी वजह से हमारे पास काफ़ी दूर तक आपके पास इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना जो था वो काफ़ी मुश्किल था, पॉसिबल नहीं था। लेकिन आज हमारे पास जो है कुछ इस तरह की मॉडर्न टेक्नोलॉजीज मौजूद है जिसकी मदद से हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह आपके पास ट्रांसफ़र करना, ट्रांसमिट करना जो है वो एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस टाइम हमारे पास जो है वो काफ़ी ईजी हो चुका है और काफ़ी हेल्प आउट हमें जो है ये करता है। जिसमें हमारे पास द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपके पास है वो इंटरनेट का है, जिसकी हेल्प से हमारे पास जो है वो इन्फॉर्मेशन को काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हमारे पास जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो इस तरह का प्रोसेस जिसके अंदर आपके पास इंफॉर्मेशन को विद द यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैंडल किया जाए, इस कंप्लीट फील्ड को जो है हमारे पास नाम दे देता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। कि आपके पास ना कि कोई मैन्युअली रिटन इंफॉर्मेशन हो, यहाँ पर आपके पास जो है वो इंफॉर्मेशन डिजिटली आपके पास कन्वर्ट की जाती है, जिसकी मदद से आपके पास जो है वो इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पर आपके पास ट्रांसफ़र किया जाता है। और यही वजह है आपके पास जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो डिफरेंट किस्म के फैक्टर्स हमारे पास ऐसे मौजूद हैं जिसकी बेस पर हमारे पास इंफॉर्मेशन को हम काफ़ी एफिशिएंटली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि आपके पास इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है वो आगे किस तरह से हमारे पास जो है वो रोल प्ले कर रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारे पास जो यहाँ पर वो कहता है ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए मॉडर्न टेक्नोलॉजी में सबसे पहले आपके पास जिस बात की डिस्कशन की जाएगी वो आपके पास इंटरनेट की होगी। जहाँ पे भी आपके पास इंटरनेट मौजूद होगा, सो इट मीन्स कि वहाँ पर आपके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है वो आपके पास अवेलेबल है। यू कैन एक्सेस द मॉडर्न टेक्नोलॉजी विद द हेल्प ऑफ द एनी इंटरनेट कनेक्शन। सेकेंडली आईसीटी, जो कि आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसका स्टैंड फॉर आपके पास जो है वो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। यू कैन से टेली कम्युनिकेशन बाय मॉडर्न टेक्नोलॉजीज। तो प्रॉपर इसको एब्रीविएट किया जाता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसके अंदर आपके पास टेली कम्युनिकेशन का भी आपके पास जो है वो एक रोल प्ले किया जाता है, जिसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट किया जाएगा एक जगह से दूसरी जगह विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न सोर्सेज दैट वी हैव नाउ। कि आपके पास इंफॉर्मेशन को एक जगह से जगह ट्रांसफर करने में हमारे पास एक दो आपके पास जो है फैक्टर मौजूद है, जो कि आपके पास क्या है, साइंटिफिक मेथड्स। साइंटिफिक मेथड्स आपको मैं पता चलूँ कि साइंटिफिक मेथड्स आपके पास लॉजिकल इस तरह की इंफॉर्मेशन है, एक इस तरह के मेथड्स आपके पास है जिसकी वजह से आपके पास जो है वो आज के ज़माने में आपके पास बाय चैटिंग, बाय टेक्स्ट मैसेजेस, बाय वॉइस कॉल्स और बाय एनी टाइप ऑफ अदर कम्युनिकेशन वी कैन कम्युनिकेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग साइंटिफिक मेथड हेयर to some process and to store processes and transmit vast amount of information। कि आप एक इंफॉर्मेशन को स्टोर करें, उसके ऊपर प्रोसेस करें और प्रोसेस करने के बाद आपके पास जो है उस इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पे आपके पास जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पर आपके पास एक वर्ड यूज किया जा रहा है इन सेकंड्स विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। अगर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स की बात की जाए तो आपको इस चीज़ का पता है कि आपके हाथ में जिस वक्त मोबाइल है या आप अगर मुझे कंप्यूटर पर देख रहे हैं तो इट मीन्स कि आप एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इट मीन्स कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है जिसकी मदद से आप जो है वो इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पा रहे हैं। तो ये आपके पास कुछ बेसिक स्टेप्स थे, पॉइंट्स थे, जो कि एक्चुअली यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आपके पास जो है वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आगे हम देखते हैं कि आपके पास बेसिक कंपोनेंट्स आपके पास क्या मौजूद हैं जिसकी बेस पर हमारे पास कंप्लीट जो इंफॉर्मेशन है, कंप्यूटर बेस आपके पास जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है वो किस तरह से हमारे पास जो है वो ट्रांसफर की जाती है। ज़रा उनको भी डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं मैंने आपके सामने जो है कंप्लीट CBIS जो सिस्टम है, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है, इसको कम्प्लीटली मैंने एक स्ट्रक्चर में आपके सामने प्रेजेंट किया है, जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि आपके पास बेसिक 5 कंपोनेंट्स हैं इसके अंदर, जिसकी बेस पर हमारे पास जो है वो इन्फॉर्मेशन को हम जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं बाय यूजिंग एनी कंप्यूटर सिस्टम। तो कहता है कि सबसे पहले आपके पास जो है वो हार्डवेयर है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हार्डवेयर एक्चुअली में होता क्या है। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, जो कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ, अगर आप किसी
भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को अगर आप टच कर सकते हैं तो इट मीन्स कि वो एक्चुअली उस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का या इलेक्ट्रॉनिक जो इक्विपमेंट है उसका हार्डवेयर है। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो हार्डवेयर का होना ज़रूरी है, जिसकी बेस पर हमारे पास जो है वो एक्चुअली इंफॉर्मेशन को आगे फर्दर जो है वो ट्रांसफ़र किया जाएगा। सेकेंडली आपके पास आता है सॉफ्टवेयर। जैसे कि आपके पास किसी गाड़ी को ड्राइव करने के लिए किसी ना किसी ड्राइवर की ज़रूरत होती है, सिमिलरली आपके पास किसी ना किसी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को चलाने के लिए उसमें कुछ ना कुछ आपको कुछ ऐसा इनपुट करना पड़ता है जिसकी बेस पर आपके पास जो है वो वर्किंग में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपके पास कंप्यूटर के अंदर विंडोज़ इंस्टॉल की जाती हैं, एक्चुअली वो एक एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कि आपके पास कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंबाइंडली रन करने के लिए यूज की जाती है। तो यहाँ पर आपके पास जो सॉफ्टवेयर है एक्चुअली किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का एक मेन पार्ट है, यू कैन से आल्सो अ मेन पार्ट, जिसकी बेस पर हमारे पास जो है वो उस इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को रन करने के लिए हमारे पास जो है वो हेल्प आउट करता है। क्योंकि बगैर सॉफ्टवेयर के या बगैर ड्राइवर के आपके पास जो गाड़ी है वो किसी भी तरह की आउटपुट नहीं दे सकती। इसी तरह से आपके पास हार्डवेयर जो है वो सॉफ्टवेयर के बगैर किसी भी तरह से आपके पास जो है वो वेल परफॉर्मेंस प्रोवाइड नहीं कर सकता। थर्डली आपके पास जो है वो कोई डेटा है, एक्चुअली अगर आपके पास हार्डवेयर मौजूद है लेकिन आपके पास डेटा ही मौजूद नहीं है तो आप क्या ट्रांसफर करेंगे या आप क्या किसी से रिसीव करेंगे। सो ये यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो कि आपके पास डेटा जो है एक्चुअली ट्रांसफर करने के लिए आपके पास जो है कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन मौजूद होनी चाहिए है जो कि आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सके और यू कैन टेक फ्रॉम एन अदर सोर्स। थर्डली आपके पास जो है वो प्रोसीजर्स आ जाते हैं। प्रोसीजर्स मीन टू से आपके पास इंस्ट्रक्शंस, जैसे कि आप किसी मेडिसिन शॉप से लेके आते हैं फार्मेसी से, तो आपको वहां पर एक छोटी सी स्क्रिप्ट मिलती है, एक छोटे से पेज मिलता है जिसके ऊपर आपके पास वो सारी इंफॉर्मेशन गिवन होती है कि आपको ये किस तरह से यूज करनी है। और आप ये भी देख सकते हैं आप कह सकते हैं कि आपके पास डिफरेंट किस्म के आपके पास अगर कोई इंस्ट्रूमेंट आप बाय करके आते हैं तो उसके अंदर एक मैनुअल बुक भी मौजूद होती है जो कि आपको ये बता रही होती है कि आपने इस इंस्ट्रूमेंट को किस तरह से यूज करना है। अगर आपके पास हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, आपके पास इंफॉर्मेशन भी है बट यू डोंट नो हाउ टू ट्रांसफर दैट और हाउ टू यूज दैट, तो आपको प्रोसीजर्स का यूज करना पड़ेगा। आपके पास जो है वो उसके इंस्ट्रक्शंस मौजूद होनी चाहिए हैं कि किस तरह से आपने एक्चुअल में इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे को आपने ट्रैवल करवाना है या किस तरह से आपने उस इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को यूज करना है। अनलेस अगर आपको वो नहीं आता तो आप इंफॉर्मेशन ट्रांसफर नहीं कर सकते। इन द लास्ट अगर हम देखें पीपल, अब हार्डवेयर भी मौजूद है, सॉफ्टवेयर भी मौजूद है, आपके पास डेटा भी है, आपको चलाने का भी पता है, लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा पर्सन मौजूद ही नहीं है जो कि उसको चलाए या दूसरे एंड पर आपके पास कोई ऐसा पर्सन मौजूद ही नहीं है जिसको आप मैसेज कर रहे हैं वो आपको रिप्लाई करे, तो इट मींस कि यू डोंट हैव अ कंप्लीट CBIS सिस्टम जिसकी बेस पर आपके पास जो इन्फॉर्मेशन कंप्लीटली ट्रांसफर की जा सके। ये कुछ इस तरह से ही है आपके पास कि अगर मैं बोल रहा हूं और आगे क्लास में कोई बच्चा जो है वो मौजूद ही नहीं है तो इट मींस कि दैट्स नॉट अ गुड थिंग। आपके पास एक प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम क्रिएट नहीं हुआ। तो ये एक्चुअली मेन कंपोनेंट्स थे आपके पास CBIS सिस्टम के, जिसके अंदर हमारे पास ये चीज डिस्कस की गई किस तरह से हमारे पास जो है वो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर किया जा सकता है बाय कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम्स। कि ऐसे सिस्टम जिसके अंदर आपके पास जो है वो कंप्यूटर्स कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहा हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियम आपके पास मौजूद हो, तो इस तरह से हमारे पास जो है वो इंफॉर्मेशन को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। आई होप सो आपको आज का लेक्चर जो है पसंद आया होगा, जो कि हमारे पास जो है वो 17 चैप्टर का स्टार्ट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अगर आपको कोई क्यूरी है इस लेक्चर से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें, मैं आपकी क्यूरी का आंसर ज़रूर करूँगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।